तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सफल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन। और इस चैप्टर से आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं, इस सभी प्रश्न आप सभी के लिए चुन चुन करके मैं लाया हूं। अगर इस क्लास को आप अंत तक देख लीजिएगा और आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? बताइए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए में है ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी में है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी में है पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। बताइए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से और भी प्रश्न बनता है, हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन होता है? तो बताइएगा, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, जब संतति एकल जनक द्वारा होती है तब कहा जाता है। जब संतति एकल जनक द्वारा होती है तब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो, या अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, या इनमें ये दोनों, या आंतरिक निषेचन है? बताइएगा, जब संतति एक जनक के द्वारा उत्पन्न होता है तो वह कौन सी प्रक्रिया होगी? तो वह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से मोनोकार्पिक पौधे को चुने। तो बताइए, मोनोकार्पिक पौधे इनमें से कौन है? बताइए, मोनोकार्पिक क्या होता है? वैसा पौधा जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प देते हैं, वैसे पौधे को मोनोकार्पिक पौधे कहा जाता है। तो बताइए, इसमें कौन से मोनोकार्पिक पौधे हैं? तो बताइए, बांस का पौधा या मोनोकार्पिक है, या लीची मोनोकार्पिक है, आम मोनोकार्पिक है? तो बताइए, इसमें से क्या हो जाएगा मोनोकार्पिक पौधे? बताइए चुन करके। तो बांस क्या है? एक मोनोकार्पिक पौधे हैं जो 50 साल या 100 साल में एक बार पुष्प देते हैं। 50 साल के दरमियान देते हैं, 100 साल हो जाता है तब एक बार पुष्प देते हैं। कौन? बांस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। लीची जानबे करते हैं, साल में जो है ना, साले साल फूल देता है, लीची देवे करता है। आम जो है ना, साले साल आम देवे करता है। ठीक, लीची का पेड़, आम का पेड़ साले साल देता है, फल देता है कि नहीं? लेकिन मोनोकार्पिक पौधे जो होते हैं ना, वो बांस होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन एक नीला कुरंजी नामक एक और पौधा होता है जो 12 साल के बाद एक बार पुष्प देता है। 12 साल के बाद एक बार पुष्प देता है, वो भी क्या है? एक मोनोकार्पिक पौधा है। याद रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, यानी कि जनन करते हैं? तो प्रशांत महासागरीय एक सामन मछली होता है, और बांस भी होता है। बांस भी क्या करता है? जीवन काल में एक बार ही प्रजनन करता है। और प्रशांत महासागरीय जो सामन मछली होता है, वो भी अपने जीवन काल में एक बार क्या करता है? प्रजनन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी आगुणित संरचना है? बताइएगा, युग्मनज जो होता है ना, ये द्विगुणित संरचना होता है, यानी कि 2n होता है। युग्मक जो होता है ना, ये आगुणित संरचना होता है, यानी कि n होता है। और अंडाणु जो होता है ना, अंडाणु भी क्या होता है? ये आगुणित संरचना है, यानी कि n होता है। बताइए, इसमें से कौन सी संरचना आगुणित संरचना है? तो युग्मक है, और अंडाणु क्या है? आगुणित संरचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्याज में प्रवर्धन होता है। बताइए, प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है? तो बल्ब के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और एक होता है लहसुन के द्वारा। लहसुन जो है, लहसुन में भी प्रवर्धन जो होता है बल्ब के द्वारा होता है। प्याज में और लहसुन में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? तो बल्ब के द्वारा होता है। याद रखिएगा। ठीक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो कायिक प्रवर्धन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? बताइए, किसके लिए किया जाता है कायिक प्रवर्धन? तो कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। और ये किसमें पाया जाता है? कायिक प्रवर्धन पौधे में पाया जाता है। तो कायिक परिवर्धन होता क्या है? पौधे को पुष्प को छोड़ करके, पौधे के पुष्प को छोड़ करके पौधे के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों के द्वारा एक नए पौधा का निर्माण होना, यही क्या होता है? कायिक परिवर्धन होता है। और कायिक परिवर्धन पौधे में पाया जाता है, और कायिक परिवर्धन एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। तो पौधे में क्या हो जाएगा? अलैंगिक प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से
किसमें रंध्र तथा जड़ का अभाव रहता है, यानी कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र भी नहीं पाया जाता है और जड़ भी नहीं पाया जाता है, बताइए कौन सा ऐसा पौधा है। तो हाइड्रिला नामक एक ऐसा पौधा होता है जो कि जिसमें जड़ भी नहीं होता है और रंध्र भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है, बताइएगा पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो बताइएगा तो ओवेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, बताइएगा। आवृत्ति बीजी पौधे में भ्रूणपोष यहाँ पूछा गया, भ्रूणपोष कैसे होते हैं, ये त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। लेकिन यहाँ ऊपर में होना चाहिए बी, यहाँ सी हो गया है, टाइपिंग एरर है। लेकिन क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, याद रखिएगा सभी विद्यार्थीगण। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, बताइएगा। सूक्ष्म प्रजनन यानी कि प्रजनन जो है ना कम टाइम के लिए किसमें होता है, लैंगिक प्रजनन जो होता है ना ये जो है 9 महीना तक होता है, जैसे स्तनधारी में पाया जाता है। और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है द्विखंडन विधि के द्वारा, और ये जो है तुरंत कर लेता है, 1 महीने या जो है 6-7 दिन में ही क्या कर लेता है, तुरंत संतान डबल कर लेता है। ये सूक्ष्म प्रजनन कौन हो जाएंगे, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है, एक सूक्ष्म प्रजनन का प्रक्रिया है। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सूक्ष्म प्रजनन कौन हो जाएंगे, अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रश्न नंबर 12 है द्विखंडन किसमें पाया जाता है, बताइए। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पैरामेसियम भी दिया गया है तो ध्यान रखिएगा, तो पैरामेसियम भी द्विखंडन की प्रक्रिया है। तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा और पैरामेसियम दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। मान लीजिए ये अमीबा है, क्या है ये, अमीबा है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपना केंद्र को क्या करता है, इसे 2 भागों में बांट लेता है अपना केंद्र को। उसके बाद ये अलग होकर के ऐसा ऐसा बना लेता है, अपने समान ही संतति, अपने समान आकार के संतति बना लेता है, यानी कि हूबहू संतति अपना निर्माण कर लेता है। अमीबा जो है ना, जैसा अमीबा है वैसा ही संतति बना देता है, यानी कि फोटोकॉपी संतति इसमें निर्माण होता है। यही जो होता है ना, अमीबा और पैरामेसियम में द्विखंडन पाया जाता है, यह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है, बताइएगा। कायिक परिवर्धन, तो वही है, कायिक परिवर्धन किस में पाया जाता है, ये पौधे में पाया जाता है। और पौधे में अलैंगिक जनन द्वारा क्या होता है, कायिक परिवर्धन होता है, तो अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 में पूछा गया है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नांकित किसमें पादप का आगुणित होता है, बताइएगा। आगुणित कौन है इसमें, शैवाल भी आगुणित है, कवक भी आगुणित है, ब्रायोफाइट्स भी क्या है, आगुणित है। तो इनमें से सभी क्या है, ये आगुणित है। ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, बताइएगा। उभयलिंगी नहीं है, तो फीता कृमि क्या है, उभयलिंगी है। केचुआ भी क्या है, उभयलिंगी है। जोक भी क्या है, उभयलिंगी है। लेकिन घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है, ये एक लिंगी है। घरेलू मक्खी क्या है, एक लिंगी है। ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है अंडप्रजक है, बताइएगा। अंडप्रजक जो अंडा देता है, तो मुर्गी अंडा देता है, सांप अंडा देता है, मगरमच्छ अंडा देता है। तो इनमें से सभी अंडप्रजक है, इनमें से सभी अंडप्रजक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये 2015 में प्रश्न पूछा गया है, एकदम बच्चा वाला प्रश्न है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में कौन एक लिंगी है, बताइए। निम्न में से कौन एक लिंगी है, बताइए। निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो बताइए। सरसों क्या होता है, 2 लिंगी होती है, 2 लिंगी यानी कि उभयलिंगी होती है सरसों। गुड़हल भी क्या है, 2 लिंगी है। लेकिन पपीता क्या है, एक लिंगी है। पपीता क्या है, एक लिंगी है, याद रखिएगा। पपीता क्या है, एक लिंगी है। ठीक, लेकिन सरसों और गुड़हल क्या है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी को ही कहा जाता है उभयलिंगी, याद रखिएगा। द्विलिंगी को ही कहा जाता है उभयलिंगी। पूछेगा सरसों क्या है, द्विलिंगी है। सरसों क्या है, उभयलिंगी है। ठीक, याद रखिएगा। पपीता लेकिन एक लिंगी होता है, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है पेनिसिलियम उत्पादित करता है, बताइएगा। पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है, तो ये मीटोस्पोर
मीटोस्पोर भी करता है और मियोस्पोर भी करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, मीटोस्पोर और मीसोस्पोर दोनों करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये 2022 में प्रश्न पूछा गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना, ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है। द्विगुणित ढूंढते हैं किधर है। द्विगुणित कौन सा है? अंडाणु आगुणित होता है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, युग्मनज जो होता है युग्मनज ये द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या बोले हम, अंडाणु आगुणित होता है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है और युग्मनज जो है ना ये द्विगुणित होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। निम्न में कौन कीट भक्षी पौधे हैं? बताइएगा। कीट भक्षी पौधे जो कीट को खा लेते हैं, ऐसा पौधा जो कीट को खा लेता है, ऐसा भी पौधा होता है जी? जी हाँ, नेफेंथीज एक पौधा होता है और ड्रोसेरा जो एक नामक पौधा होता है, ये क्या करता है, कीट को ही खा लेता है, कीट को भक्षी कर लेता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 20 का हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है? बताइए, पुरुष में पूछा गया है। ये 2020 में और 21 में प्रश्न पूछा गया है। बताइए, पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो 44 प्लस XY होती है, 44 प्लस XY। लेकिन यहाँ महिला में पूछेगा तो महिला में 44 प्लस XX होता है। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या पूछा था, मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है, क्या होती है? बताइएगा, 44 प्लस XY होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? बताइएगा, उभयलिंगी प्राणी इसमें कौन है? तो बताइए, केचुआ क्या है? उभयलिंगी प्राणी। ऐसे भी दिया जाएगा, केचुआ क्या है? एक द्विलिंगी। उभयलिंगी को ही एक नाम होता है द्विलिंगी। तो केचुआ द्विलिंगी पूछे या उभयलिंगी पूछे तो केचुआ ही होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद हो गया आप सभी को, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? बताइएगा, भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? तो बताइए, भ्रूणपोष वाले बीज को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। एंडोस्पर्मिक कहते हैं, भ्रूणपोष वाले जो बीज होते हैं उसको एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ठीक, ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है ना बार बार पूछा ही जाता है। और आप लोग जो है नए हैं तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके लिए ना ऐसे ही बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक, तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किस जल परागन होता है? मतलब बोल रहा है निम्न में से किस में जल परागन होता है? बताइए, जल परागन किस में होता है? जल से जलकुंभी नहीं मारिएगा, इसमें जो है जलकुंभी में कीट और हवा के द्वारा परागन होता है। कमल का जो पुष्प होता है ये बहुत ही क्या होता है, सुंदर होता है, जो कीट आकर्षित हो जाता है, ये जो है ना कीट के द्वारा परागन होता है इसमें। लेकिन हाइड्रिला जो होता है ना इसमें जल के द्वारा परागन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछेगा जल द्वारा परागन किस में होता है, तो हाइड्रिला में किसके द्वारा परागन होता है, तो जल के द्वारा परागन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? बताइए, निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? जंगली घास इसमें कौन है, तो हाइड्रिला भी है, जलकुंभी भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। जलीय जंगली घास कौन है, हाइड्रिला भी है और जलकुंभी भी है। जलकुंभी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर हाइस्टिंग कहा जाता है और जलकुंभी को स्पेशल नाम दिया गया है एक, बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। और ये पानी में रहता है ना, पानी के ऑक्सीजन को सब खींच लेता है, बहुत खतरनाक होता है जलकुंभी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आम के फल में खाने वाला भाग है? बताइए, आम के जो फल खाते हैं कौन सा खाने वाला भाग होता है? बताइए, ऊपर में रहता है बोलखा, ऊपरी तो नहीं खाएंगे, बोखला खाते हैं भाई। बीच में जो रहता है ना वो क्या रहता है, अंदर में रहता है गुठली, गुठली नहीं खाते हैं। तो वो जो बीच और अंदर उनके मध्य में, मध्य वाला खाते हैं ना वो गुद्दा, तो मध्य फल वित्ती खाते हैं। मध्य फल वित्ती जो खाते हैं आम का खाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहा जाता है। अनिषेक फलन कहा जाता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनिषेक फलन
बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं उसको पार्थेनोकार्पी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे इस प्रक्रिया में क्या होता है, अनिषेक फलन में, इस प्रक्रिया में बिना बीज के बीज रहित फलों का निर्माण होता है, बिना बीज का ही फल बन जाता है। जैसे केला, अंगूर, इसमें बीज नहीं रहता है, केला में रहता है बीज की नहीं रहता है, और इसी को कहते हैं पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। ठीक, तो याद हो गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता, बताइए। आंतरिक निषेचन इनमें से किसमें नहीं होता है, बताइए। देखो, पक्षी में कैसे आंतरिक निषेचन, पक्षी में आंतरिक निषेचन होता है, स्तनपायी में, जैसे कि मानव में, जानवर में, बहुत सारे जानवर में क्या होता है, ये आंतरिक निषेचन होता है। मानव में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन मेढक में एक बाह्य निषेचन, यानी कि बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन मेढक में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ बोल रहा था आंतरिक निषेचन नहीं है, मेढक में तो बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है, बताइएगा। सत्य फल कौन सा है, सत्य फल किसे कहते हैं, वैसा फल जो अंडाशय से क्या होता है, अंडाशय से विकसित होता है। वैसा फल जो अंडाशय से विकसित होता है उसको हम सत्य फल कहते हैं। वैसे फल जो अंडाशय के अलावा विभिन्न अंगों से होता है, जैसे कि पुष्प से होता है, पुष्प से होता है, टहनियों से होता है, वैसे फल को क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा है सत्य फल किसे कहते हैं, जो अंडाशय से फल विकसित होता है उसे सत्य फल कहते हैं। नारियल क्या है, एक सत्य फल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सेब जो है पुष्प के द्वारा क्या होता है, विकसित होता है, तो सेब क्या है, असत्य फल है। काजू क्या है, एक नट्टी फल है, याद रखिएगा। सेब असत्य फल है और मिथ्या भी कहा जाता है। ठीक, असत्य को मिथ्या भी कहा जाता है, इसे भी पूछेगा प्रश्न तो बता दीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, बताइएगा। सेब क्या है, एक मिथ्या फल है, मिथ्या को ही कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है, असत्य फल, मिथ्या को ही असत्य फल कहा जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, बहुत सारा नाम दे देता है। ठीक, घुरा के प्रश्न पूछेगा आपको, तो बता दीजिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। जेम्यूल्स बनते हैं, बताइएगा किस में बनते हैं, तो स्पंज में बनते हैं। स्पंज में जब आंतरिक मुकुलन होता है, जब स्पंज में आंतरिक मुकुलन का प्रक्रिया होता है तो जेम्यूल्स बनते हैं। क्या बनता है, जेम्यूल्स बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, ये छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 क्या है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं जीवन काल, लाइफ स्पेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। ये चैप्टर की शुरुआत में ही आपको पढ़े होंगे आप, चैप्टर के शुरुआत में ही आप सभी पढ़े होंगे कि जीवन जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं जीवन काल, लाइफ स्पेन कहा जाता है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें, बताइएगा। तो सही का चुनाव करें, बताइए इसमें क्या कौन सही है, बताइए। तो हाइड्रा में कलिका के द्वारा, कलिका को ही मुकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकुल कहा जाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा का होता है प्रजनन, बताइएगा। हाइड्रा में मुकुल द्वारा प्रजनन होता है, जी होता है। तो यही हो गया सही, यही हो गया सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। अकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं, बताइएगा। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं, तो क्लोन कहा जाता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है, द्विलिंगी प्रक्रिया है। क्या है, द्विलिंगी है, नहीं, ये अलिंगी प्रक्रिया है। याद रखिए आप सभी। आकारकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं क्लोन कहा जाता है, और यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रक्रिया है, अलैंगिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, बताइएगा। निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष के बाद एक बार पुष्प आता है, बताइए। नीला कुरंजी आप सभी को बताए थे, आप लोग को याद होगा। नीला कुरंजी नामक एक ऐसा पुष्प होता है जो 12 वर्ष के बाद एक बार क्या होता है, खिलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। और नीला कुरंजी क्या है, ये मोनोकार्पिक है, पॉलीकार्पिक नहीं है, मोनोकार्पिक पुष्प है। ठीक, याद रखिएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कलिका रोपण उदाहरण है, बताइए कलिका रोपण उदाहरण है, ये कायिक जनन का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। कायिक जनन का है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। इनमें कौन ठहरे पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, बताइए इनमें से कौन जो है ठहरे पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो ये जलकुंभी ऐसा खतरनाक होता है ना, जलकुंभी ऐसा खतरनाक होता है पौधा, ये ठहरे पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है, ठीक, जिसके कारण क्या होता है बहुत सारा मछली मर जाता है और इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। इंग्लिश में जलकुंभी को वाटर हाइस्टिंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, बताइए एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, बताइएगा एक लिंगाश्रयी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहुत इजी प्रश्न है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, बताइएगा द्विनिषेचन जब होता है प्रक्रिया तो क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। बायोलॉजी का चैप्टर 2 में देखिएगा, ठीक, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक, अगर आप लोग चैप्टर 2 पढ़े होंगे तो ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है। द्विनिषेचन का परिणाम जैसे होता है तो भ्रूणपोष बन जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और भ्रूणपोष जो है ना ये त्रिगुणित होते हैं। कैसी गुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, ठीक, त्रिगुणित होते हैं, याद रखिएगा। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, आप लोग को अगर अंदाजा नहीं है आप लोग गैस पेपर उठाइएगा और देखिएगा, हाँ सच में जो है ना बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, बताइएगा अग्रभाग पत्ती के आगे वाला भाग के द्वारा क्या करता है, जनन करता है। तो कौन सी पत्ती के आगे के द्वारा जनन करता है, बताइएगा वॉकिंग फर्न जो होता है एक नामक पत्ती होता है जो पत्ती के आगे के द्वारा क्या करता है, जनन, पत्ती के आगे वाले भाग के द्वारा क्या करता है, जनन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। आलू के कंद में आंख होती है, आंख क्या होती है, बताइए आलू के कंद में आंख होती है, आलू के कंद में आंख होती है, बताइएगा कक्षस्थ कलिकाएं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं, बताइएगा अंडाणु जब बनता है उस विधि को हम क्या कहते हैं। तो अंडाणु बनने की विधि को अंड जनन कहा जाता है। और यहाँ से और भी प्रश्न पूछा जाएगा, अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडाशय से जब अंडाणु निकल जाता है उसको अंडो उत्सर्ग कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ कुछ ऐसी है, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं, तो अंड जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइएगा तो अंडो उत्सर्ग कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है, बताइए नर युग्मक और मादा युग्मक बन गया तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए 46 का क्या हो जाएगा, बताइएगा तो युग्मक जनन होगा कि नहीं, युग्मक का जनन हो रहा है, युग्मक बन रहा है, युग्मक का जनन हो रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन निषेचन क्या होता है, युग्मक जब दोनों मिल जाता है ना, नर युग्मक एवं मादा युग्मक की मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन। और निषेचन के दौरान क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है जिसको युग्मनज कहा जाता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, बताइएगा तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो बताइए सीराटियम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है तो सीराटिन में, किसमें, सीराटिन में पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो आप लोग नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, सब एकदम गर्दा उड़ाते रहिए। तो बताइए युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, बताइए युग्मक जो होते हैं ना सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एक गुणित होते हैं। यहाँ अगर युग्मक दिया है, युग्मनज दे दिए, अगर युग्मनज दे दे एग्जामिनर तो क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। लेकिन युग्मक पूछा है, युग्मक हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर बच्चे इस प्रश्न में फंस जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। बोल रहा है ... एक जीवन प्रक्रिया है जो जीव के लिए जीने के लिए आवश्यक नहीं है।
परंतु स्पीसीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। बताइए कौन सी प्रक्रिया है? ये हमको लग रहा है जनन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। अगर जनन नहीं करेगा तो पृथ्वी पर जीवों की अस्तित्व नहीं रहेगी। अगर जनन करेगा तभी तो पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 51 का। क्वेश्चन नंबर है 52, लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है। बताइएगा लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है तो किशोरावस्था या कायिक अवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर, प्रश्न नंबर 53 की ओर। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है। बताइएगा उभयलिंगी। वैसा जीव जिसमें नर एवं मादा एक ही जीव के अंदर उपस्थित हो वैसे जीव को हम कहते हैं उभयलिंगी। और उभयलिंगी का ही दूसरा नाम है द्विलिंगी। क्या है? द्विलिंगी। याद रखिएगा, उभयलिंगी को ही एक दूसरा नाम है द्विलिंगी, याद रखिएगा। ठीक, वैसा जीव जिसके शरीर में नर एवं मादा दोनों जीव उपस्थित रहते हैं वैसे जीव को द्विलिंगी कहा जाता है। वैसा जीव जिसमें केवल नर या तो मादा, कोई नर या मादा कोई एक उपस्थित हो उसको एक लिंगी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? बताइए अलैंगिक जनन में जब जीवधारी जनन करता है तो कितना जनक की आवश्यकता होता है अलैंगिक जनन में? अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक के द्वारा क्या होता है? संतति उत्पन्न हो जाता है। एक ही जनक के द्वारा, खुद दे कर लेगा जी, खुद दे कर लेगा। ठीक, जैसे अमीबा जो है ना किसी का सहायता नहीं लेता, अपने से जनन करके अपने से हो जाता है, अपने दो भागों में बढ़ के अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेता है। तो अलैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है? एक जनक, अकेले कर सकता है वो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। एक जनक की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा सभी। और एक अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है, एक नर का एक मादा का, दोनों जब मिलता है तब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। लेकिन अलैंगिक जनन ऐसा नहीं है। अलैंगिक जनन जो है ना अकेले में हो जाता है, अकेले हो जाता है। लेकिन लैंगिक जनन दो व्यक्ति की आवश्यकता होगी ही होगी, नहीं होगी तो जनन की प्रक्रिया संभव ही नहीं होगा। जैसे पुरुष में महिला पुरुष अगर मिलेगा तभी जनन की प्रक्रिया होगा, ये लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन जो है अमीबा जैसे मान लीजिए, अमीबा पैरामीशियम मान लीजिए, और इसमें क्या होता है? किसी की आवश्यकता नहीं होता है, खुद क्या कर लेता है? जनन करके अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेता है हुबहू। ठीक, इसको क्लोन कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? बताइएगा अंडे का निषेचन कहाँ होता है? बताइएगा। तो ये मानव का जो मादा होता है ना उसका अंडा का जो निषेचन होता है कहाँ होता है? बताइएगा। तो वो फलोपियन नलिका में होता है, जिसको कहते हैं अंड वाहिनी, डिम वाहिनी, फलोपियन ट्यूब, सब इसी का नाम है। पूछेगा मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? बताइएगा। तो ये फलोपियन ट्यूब में होता है, फलोपियन नलिका में होता है। फलोपियन नलिका या ट्यूब भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक, अंड वाहिनी भी दे सकता है, डिम वाहिनी भी दे सकता है। आपको जो है ना भटकना नहीं है, इसी का सब नाम है जी, इसी का सब नाम है। आपको नाम अलग अलग करके पूछ सकता है। बहुत होशियार वाला होता है ना, बोर्ड एग्जामिनर अलग अलग जो है नाम देकर पूछ देगा। लेकिन आप सब जो है ना बहुत होशियार पहले हो गए हैं, जाके फोड़ दीजिएगा पेपर को। तो 55 का क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं अंडो उत्सर्ग की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। निम्न में कौन एक लिंगी है? तो कौन एक लिंगी है इसमें बताइए। सरसों द्विलिंगी है, अड़हुल दो लिंगी है, लेकिन पपीता क्या है? एक लिंगी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। पपीता के पास क्या एक लिंगी है, लेकिन सरसों के पास दो क्या है? द्विलिंगी है। ये इसमें नर एवं मादा दोनों लिंग एक के में उपस्थित होता है। ठीक, और अड़हुल में भी नर एवं मादा दोनों एक के में उपस्थित रहता है, इसीलिए क्या है? द्विलिंगी है ये दोनों। लेकिन पपीता एक लिंगी है। ठीक, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? बताइएगा। अमीबा में प्रजनन जो द्विखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। बताइए सही कौन है? बताइए। हाइड्रा में कलिका के द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है। कलिका यानी कि मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है जी, एकदम होता है। तो मारिए ना ऑप्शन नंबर डी, गर्दा उड़ा दीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। आलू में
कायिक संरचना किसके द्वारा होता है बताइए। आलू में जो है ना कायिक संरचना किसके द्वारा होता है, तो बताइए क्या है इसका ऑप्शन देखते हैं। पत्तियों के द्वारा, स्तंभ के द्वारा। स्तंभ के द्वारा। आलू में जो है कायिक प्रजनन जो है ये स्तंभ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। मानव नर में बोला है, नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है बताइएगा। शुक्राणु जनन अंग में होता है बताइए। शुक्राणु का जो भंडारण होता है मानव नर में, शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है, ये एपिडीमिस में होता है, अधिवृषण में होता है, अधिवृषण में होता है शुक्राणु का भंडारण। याद रखिएगा सभी विद्यार्थीगण, ठीक, अधिवृषण में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्लास 12 12वीं क्लास के जो बायोलॉजी तीसरा चैप्टर में अब पढ़ेंगे आप, ठीक, तीसरा चैप्टर में आप पढ़ेंगे मानव जनन, तो उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि शुक्राणु का जो भंडारण होता है ये इपीडीमिस में होता है, इपीडीमिस में होता है, ठीक, इपीडीमिस में होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है बताइएगा। युग्मक में गुणसूत्र का सेट, युग्मक बोल रहा है, युग्मनज नहीं बोल रहा है, तो युग्मक बोल रहा है तो आगुणित हो जाएगा। अगर युग्मनज बोलता है दुगुणित हो जाता है। और त्रिगुणित कौन होता है, भूर्णपोष होता है। क्या होता है, भूर्णपोष। क्या होता है, भूर्णपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। याद रखिएगा भूर्णपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। प्रश्न नंबर 63 है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है, तो लैंगिक जनन। बताइए लैंगिक जनन अगर करेगा, जैसे मानव हो गया, लैंगिक जनन करता है, एक जैसा मानव रहता है जी, नहीं ना, तो विभिन्न तरह का विभिन्नता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। अलैंगिक जनन करेगा तो विभिन्नता पाई जाएगी। लैंगिक जनन करेगा, अलैंगिक जनन करेगा तो क्या होता है, विभिन्नता नहीं पाई जाती है। लेकिन लैंगिक जनन करेगा तो क्या होता है, विभिन्नताएं बहुत पाई जाती है। एक जैसा इंसान देखने के लिए मिलता है जी, नहीं मिलता है। यानी कि लैंगिक जनन करेगा तो क्या होगा, विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अलैंगिक जनन करेगा तो विभिन्नताएं देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, संतति अपने जनक के समान होता है। आप लोग पढ़े होंगे जनक के समान क्या होता है, संतति होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 63 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, थोड़ा यह प्रश्न बचा है आप सभी के लिए, बहुत ही कम अभी है, 15 मैक्सिमम क्वेश्चन होगा या 10 या 15 क्वेश्चन होगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को नियंत्रित बनाए रखता है कहलाती है बताइए। जनन की प्रक्रिया, जनन की प्रक्रिया करोगे तभी क्या होगा, अब जीव की यानी कि प्रजाति की निरंतर बनाए रखता है। यानी कि जब जनन करोगे तभी क्या होगा, जीव की अस्तित्व बना रहेगा, निरंतरता बनी रहेगी, ठीक। याद होगा आप सभी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं बताइए। बिना निषेचन के फल बन गया तो बताइए उसको क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। पुदीना कायिक परिवर्धन करता है बताइएगा, किसके द्वारा कायिक परिवर्धन करता है, तो अंतःभूस्ताड़िकी के द्वारा करता है। अंतःभूस्ताड़ी के द्वारा क्या करता है, पुदीना कायिक परिवर्धन करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। मासिक चक्र किसमें होता है बताइएगा, बंदर में, कपी में, मानव में, इसमें सभी में क्या होता है, मासिक चक्र में होता है, ठीक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्प देते हैं, तो बांस का पौधा जो है ना, बांस का पौधा आप लोग देखे होंगे, ये जो है ना अपने जीवन काल में बस एक ही बार पुष्प देते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है बताइएगा, तो पराग जो है ना आगुणित है, अंड भी आगुणित है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, युग्मनज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। युग्मनज जो है ना ये द्विगुणित है, क्या है, 2n है, द्विगुणित है, ठीक। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो शरीफा का बीज चोल खा सकते हैं, लीची का खा सकते हैं, जायफल का खा सकते हैं। इसका क्या खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है। यानी कि बीज का जो ऊपरी वाला हिस्सा आता है उसी को बीज चोल कहा जाता है, उसी के बीज चोल खाया जाता है, शरीफा का, लीची का और जायफल का। याद रखिएगा, ये तीनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, बार बार पूछा जाएगा, ठीक। किस कहेगा
शरीफा का क्या खाया जाता है, तो बीज चोल। लीची का क्या खाया जाता है, बीज चोल। जायफल का क्या खाया जाता है, तो बताइए बीज चोल खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 71 का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 की ओर। प्रकंद का उदाहरण है, बताइएगा। प्रकंद किसमें होता है, प्रकंद द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है, बताइएगा। ये किसमें होता है, बताइएगा। अदरक में होता है। किसमें होता है, अदरक में होता है। और बताइए हल्दी में भी होता है। किसमें होता है, हल्दी में भी होता है। अदरक और हल्दी में क्या होता है, क्या होता है, बताइए प्रकंद होता है। क्या होता है, प्रकंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। गेमीट के निर्माण को कहते हैं गेमिटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, गेमीट के निर्माण को गेमिटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की प्रश्न नंबर 74 की ओर। एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, बताइएगा। तो एक सवाल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, एक सवाल है। ये प्रश्न जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, बताइएगा। जलकुंभी को क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। बताइए जलकुंभी का इंग्लिश में क्या कहते हैं, जलकुंभी को बताइए। जलकुंभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर हाइस्टिंग। पूछेगा वाटर हाइस्टिंग को क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक को कहा गया है, जलकुंभी को किसको कहा गया है, बंगाल का आतंक किसको कहा गया है, जलकुंभी को कहा गया है। याद रखिएगा, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि याद हो जाए आप सभी को इसी क्लास में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। मध चक्र ओस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, बताइएगा। मध चक्र किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, बताइए। गाय में, भैंस में और कुत्ता में। अब सभी में, इसमें सभी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। मध चक्र पाई जाती है, गाय में पाई जाती है, भैंस में पाई जाती है, कुत्ता में पाई जाती है। ये सब में क्या पाई जाती है, मध चक्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। शल्यकंद यानी कि बल्ब का उदाहरण है, बताइएगा। क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। और लहसुन भी होता है, लहसुन भी होता है, लहसुन भी होता है, याद रखिएगा। लहसुन में भी क्या होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी क्या होता है, शल्यकंद होता है। यानी कि बल्ब के द्वारा क्या होता है, इसमें कायिक परिवर्तन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, बताइएगा। 140 वर्ष तक तोता जी सकता है, भाई साहब बताइए। पहला चैप्टर जो है लाइफ स्पेन के बारे में, जीवन अवधि के बारे में। तोता जो है 140 वर्ष तक जी सकता है, बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सारा का सारा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप सभी को करवा दिए हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए। एकदम गर्दा उड़ाते रहिए, एकदम ऐसे ही अगर आप लोग जो है तैयारी कीजिएगा तो एकदम पेपर को फोड़ करके ही आइएगा। तो हम जो है चुन करके लाए थे प्रश्न, आप सभी को करवा दिए। तो कैसा लगा आप सभी को क्लास, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। तो ऐसे ही आप सभी के लिए और भी टॉपिक पे जो है वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।